16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिया ते हाथ किसी ने, 2 दिन की शहनाई ने। छूटत संयोग मिथिलेश नंदिनी शोभ, व्यापो विशेष दुख जनकपुर विदा के दिन। तोता कहे रोता जनक नंदिनी जाती कहाँ, मैना कहे मैना रहूंगी मैथिली के बिना। सीता जी ने तोता मैना पाल रखे थे सोने के पिंजरे में, और जैसे ही उनको पता चला कि सीता जा रही है, व्याकुल हो गए। वैदेही वैदेही कह करके पुकारने लगे। जब खग और मृग ऐसे विकल हुए तो मनुष्यों की क्या हालत रही होगी। भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। माताओं ने सीता जी को दरवाजे पर लाए, और आप जानते हैं जब दरवाजे पर बेटी आती है, माँ और सभी संगी सहेलियां हाथों को पीला करती हैं, हल्दी के थापे लगाने के लिए कहती हैं। दरवाजे पर, और जैसे ही वो दरवाजे पर हल्दी के थापे लगाती है, देहरी को पूजती है, बहुत रोती है। माँ के गले लिपट जाती है बेटी। माँ भी रो रही है, सब रो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि उसके व्यवहार, उसका चरित्र इतना उज्जवल था कि सारा नगर रो रहा है। भाई आता है, गोद में उठाता है, और माँ से कहती है, बेटी माँ अब तू कैसे धीरज रखेगी? मेरे बिना तुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता था।
मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। बेटी ऐसी होती है, एक पल में यहाँ एक पल में वहां, सारा काम कूद कूद के हंस हंस के निपटा देती है। पिताजी खड़े हैं, सीता जी पिताजी के गले से लिपट गई। वो जनक, ऐसा जनक जो कभी रोया नहीं, जिसकी आंख में कभी आंसू नहीं आया, वो जनक भी सीता के जाने पर फूट फूट करके रोने लगे। जब ऐसी संस्कारी बेटी विदा होती है, हर आंख रोती है। पिता क्यों रोता है पता है आपके लिए? पिता इसलिए रोता है कि पिता जब शाम को काम से आता है और बेटी कहती है पिताजी आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा थक गए हैं, पिताजी एक रोटी फालतू खा लो ना, पिताजी एक गिलास दूध फालतू ले लो। वो बाप याद करता है आज मेरी बेटी जा रही है, मुझे एक रोटी फालतू कौन देगा, मेरे लिए कौन एक गिलास दूध फालतू पिलाएगा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे कन्यादान कर रहे हैं लेकिन फिर भी रो रहे हैं। मैया मेरी तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो या हो निर्धन की, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया। रोज लड़ते थे भाई, एक आंख बहन को देख नहीं सकता था, रोज लड़ते हैं लेकिन वो बहन जा रही है, वो भाई भी फूट फूट कर रोता है। बहन कहती है भैया तू रो मत, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, भैया को भूल बहना को भूल मत जाना मेरे
डोली के बाद जहां तक उस डोली का ध्वज पताका दिखाई देती रही, महाराज जनक वहां तक देखते रहे, फिर अटारी पर चढ़ गए हैं। ऐसा प्रेम महाराज जनक का अपनी सीता से है। सीता किसे कहते हैं? सीता वो है, सीता वो है जो अपने पति की बात को बिना बताए जान जाए, वो सीता होती है। और ऐसी बेटी जब विदा होती है ना, तो हर आंख रोती है। बाबुल की नगरी को छोड़कर जाती है बेटी, खुश रहना तू सदा। बाबुल की नगरी को छोड़कर जाती है बेटी, खुश रहना तू सदा। खुश रहना तू सदा। बाप यही दुआ देता है बेटी, बीते जीवन की घड़ी आराम की छाँव में, कांटा भी न लगने पाए बेटी तेरे पाँव में। कभी कष्ट नहीं आए लाडली तेरे जीवन में, यही है मेरी दुआ। संस्कारी बेटी के लिए सब रोते हैं, और नालायक के लिए, नालायक के लिए कोई नहीं रोता है। सब कहते हैं कूड़ा करकट था निकल गया, गंदगी फैला रखी थी निकल गई। दशरथ जी ने भी जाते जाते चारों बहुओं को कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को सौंपा और कहा, बहुओं के सामने ही कहा, कौशल्या ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटियां हैं। कौशल्या ये मेरी बेटियां हैं, इनके पिता ने मेरा इतना सम्मान किया है, इतना सम्मान किया है मेरा, इनको कोई भी किसी भी समय ऐसा ना लगे कि ये ससुराल में रह रही है। इनको यही लगना चाहिए कि हम अपने मायके में रह रहे हैं। ऐसा बर्ताव देख करके बेटियों का वो सास भी मां बन जाती है, सास भी मां बन गई है। कभी सीता पर, कभी किसी बहू पर माताओं ने दिया नहीं बुझवाया। सबसे रात्रि का जो आखिरी काम होता है वो दीपक बुझाने का ही होता है, और जो दीपक बुझाता है वही सबसे बाद में सोता है। और ये नई बहू का काम होता है
ग्रंथ में ये लिखा है कि ये काम नई बहू करती थी। सबको सुला करके, सबका बिस्तर लगा करके जब नई बहू, छोटी बहू दीपक बुझाती थी तब सोती थी। लेकिन सीता के ऐसे प्रेम स्नेह भरे कार्य से खुश होकर के मां कौशल्या ने ये कार्य भी नहीं सौंपा, इस कार्य को भी स्वयं करती है। बेटियों से यही कहना है कि अपने माँ बाप के इज्जत को ऊंचा करिए, जो आपके माँ बाप कहें वो कार्य करिए। उन्होंने आपके लिए इतना पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उन्होंने आपके लिए, आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, अपने जीवन की कमाई उन्होंने आपके लिए न्यौछावर कर दी। दुनिया नए कपड़े पहनती है, लेकिन बाप शादी के समय भी फटी हुई कमीज पहन करके घूमता रहता है। कभी देखा है आपने? दुनिया नहा धो करके घूमती है, लेकिन वो हारा थका बिना नहाए धोए इधर से उधर घूमता रहता है। कहीं कोई कार्य खराब ना हो जाए, कहीं बाराती नाराज ना हो जाए, कहीं कोई मेरा रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। सारे जीवन की खून पसीने की कमाई बेटियों पर निछावर कर देता है, वो बाप होता है जी। इसलिए उस बाप की इज्जत को बेटियों से निवेदन है कि अच्छा बनाए, उसकी